मैंने आपके सामने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं और आगे उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। कैसे आएंगे? जैसे आपका पहला चैप्टर है बच्चों वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर से आपका क्या आने वाला है। रियल नंबर से बेटा दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जैसे कौन सा आएगा? आपका लासा और मासा ज्ञात करने के लिए आएगा, एक वहां से आएगा, और एक आपके पास अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है। पहले चैप्टर से बस इतना ही आने वाला है। बात करेंगे दूसरे चैप्टर से बेटा, दूसरा चैप्टर आपका आता है बहुपद। बहुपद से क्या आता है बच्चों? बहुपद से आपके लिए पूछने के लिए सवाल बनेगा, इसके शून्यकों का योगफल या गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए, या इसके शून्य दिए जाएंगे और वहां से आपको बहुपद बनाना पड़ेगा। वहां से वो वाला क्वेश्चन है। फिर आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ से बेटा कैसा क्वेश्चन आ सकता है? 5 नंबर का आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण से बेटा आपको वहां पे इसके आपको हल करने के तरीके बताए गए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वहां से आपको वो तैयार कर लेना है और आपके कुछ लिखित क्वेश्चन भी वो भी तैयार करने हैं। आगे अगर समांतर श्रेणी की बात करें बच्चों, तो समांतर श्रेणी और भी आसान आपके लिए है। समांतर श्रेणी में आपको केवल दो सूत्र बच्चों याद करने हैं। एक तो आपको श्रेणी का n पद निकालने का फार्मूला पढ़ना है, दूसरा आपको बेटा उसके n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। वहां पे बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। उसके बाद बेटा अगर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात करें, बहुत आसान चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे बोला जाता है, इसके रूप में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको खाली एक फार्मूला पढ़ना होता है, tan थीटा जो होता है आपका, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आपको याद है। ये चैप्टर बस यहीं से आपका तैयार हो जाता है और इसके मान आपको याद होने चाहिए, tan 30, tan 60, tan 90, जो भी आपका आता है वहां पे आप याद करेंगे। उसके बाद बेटा अगर और आगे चलें, आगे देखा जाए आपका चैप्टर आपका आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से और भी आसान चैप्टर क्यों है कि यहाँ पे आपको खाली फार्मूला दिया गया है। एक आपका दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 दिया गया है, और आपको दिया गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वहां से रिलेटेड खाली क्वेश्चन ही आपके पास आने वाले इस चैप्टर से। बात की जाए प्रायिकता की, प्रायिकता से भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके लिखित क्वेश्चन भी बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या करेंगे? प्रायिकता से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और भी आसान है। कैसे आएंगे? ताश की गड्डी से आ सकता है, पासे से आ सकता है, सिक्के से आ सकता है। तो आपको तैयार करना है सवालों को। तो प्रायिकता से तो 5 नंबर आने की संभावना है। इसलिए बच्चों आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे हमारे पास ये 35 नंबर क्लियर हो रहे हैं, और इन 35 नंबर को अगर तैयार किया जाए अच्छे से